वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजाति व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अ'ला दरजाति व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैराति फ़िल हयाति व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बावाज़ बुलंद सलाम पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसनैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमामल क़िबलतैन। हम हैं इल्तिजा वाले, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। हम हैं इल्तिजा वाले, आका हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता
गुलामा वास्ते शेर है कि मर तो जाएंगे लेकिन ज़हर से ना मांगेंगे। मर तो जाएंगे लेकिन ज़हर से ना मांगेंगे। आका आपके भिखारी हैं, आपके भिखारी तो हैं बड़ी अना वाले। आपके भिखारी तो हैं बड़ी अना वाले। भीख कुछ आता मिलके बाबा से बुलंद पढ़ो। भीख कुछ आता करना ऐ मेरे सखा वाले। हम हैं इल्तिजा वाले। मैं मरीज़ तैबा हूँ, मुझे उस गली में ले जाओ। मैं मरीज़ तैबा हूँ, मुझे उस गली में ले जाओ। हाँ वही गली जिसके, हाँ वही गली जिसके ज़र्रे हैं शिफा वाले। हाँ वही गली जिसके ज़र्रे हैं शिफा वाले। भीख कुछ अता करना। खुद कहा मेरे रब ने, बख्श दूंगा मैं सबको। खुद कहा मेरे रब ने, बख्श दूंगा मैं सबको। आए यार के दर पर। बड़ा खूबसूरत जुमला है, फिर समात फरमाओ और गौर नाल समात फरमाओ कि खुद कहा मेरे रब ने, बख्श दूंगा मैं सबको। आए यार के दर पर, आए यार के दर पर। ये जितने हैं खता वाले, आए यार के दर पर। ये जितने हैं खता वाले। भीख कुछ अता करना। मालो ज़र की अल्ताफ़, कुछ नहीं हमें परवाह। मालो ज़र की अल्ताफ़, कुछ नहीं हमें परवाह।
बाद अज़म सलात लाइक इज़्ज़त व तकरीम जुमला हाज़रीन किराम, जुम्मतुल मुबारक माह रबीउस्सानी दी 27 तारीख वहदहु ला शरीक दा लाख लाख शुक्र लाख लाख एहसान जिसने सानू एक मरतबा फिर ईद वाला दिन अता फरमाया। रब ताला इस दिन के सदक़े सानू वो घड़ी नसीब फरमाए जिस घड़ी के अंदर रब साड़ी दुआ नू शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। अहबाब दी वक़ार माह रबीउस्सानी हुज़ूर गौस पाक दी बड़ी 11वीं शरीफ वाला माह मुक़द्दस, खुश नसीब खुशबख्त लोग जड़े किसी न किसी मर्द कलंदर दे हथ ते बैत करते हैं, वो बड़े खुशकिस्मत लोग होंदे हैं। इस वास्ते कि वालिदैन इंसान की ज़ाहिरी तरबियत कर सकते हैं। इंसान पैदा होंदा है ना तो वालिदैन और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुबारक वसल्लम आप दी खिदमत आलिया दे अंदर एक सहाबी रसूल हाज़िर होए, अर्ज़ की थी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बेटा पैदा होया, बरकत दी दुआ भी फरमाओ तो नाल ये इरशाद फरमाओ कि मैं उसकी तरबियत किस तरह करूँ। और नाल सुनियो गल, सहाबी रसूल हुज़ूर दी बारगाह मुक़द्दसा दे अंदर हाज़िर होकर अर्ज़ करदा है या रसूलल्लाह मेरा बेटा पैदा होया है, अल्लाह ने मैनू नेमत अता फरमाई है, बरकत दी दुआ भी फरमाओ और ये इरशाद फरमाओ मैं तरबियत किस तरह करा। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया तू तरबियत करने च बड़ी देर कर दी है। तरबियत करने च क्या कीती? बच्चा अजे पैदा होया है, हुणी हुणी पैदा होया तो सहाबी रसूल हुज़ूर दी बारगाह च पहुँच गया। बच्चा अजे हुणी दुनिया ते आया, चंद लम्हे गुजरे ने या चंद घड़ियाँ गुजरियाँ ने, सहाबी रसूल हुज़ूर दी खिदमत च हाज़िर होकर अर्ज़ करता है सोने महबूबा तरबियत दा के अंदाज़ होवे। मेरे महबूब ने फरमाया देर कर दी है। हुज़ूर ने फरमाया तरबियत उस वक़्त शुरू करनी सी जिस वक़्त तेरी शादी हो गई सी। तरबियत उस वक़्त शुरू करनी सी जिस वक़्त तेरी शादी हो गई सी। तो इंसान जिस वक़्त अल्लाह एक बहुत बड़ी नेमत है, उसकी बहुत बड़ी रहमत है कि अल्लाह अपने बंदे नू वालिदैन जैसा रुतबा अता फरमांदा है, कि उसका बहुत बड़ा करम है, उस ज़ात बाबरकत दा बहुत इनायत है उस शख्स के उत्ते जिसकी औलाद मौजूद है। तो बच्चा इंसान का बच्चा पैदा होता है ना तो इंसान उसकी तरबियत शुरू करता है, और वालिद अगर 100 साल का भी है, वालदा अगर 100 साल की भी है ना तो फिर भी बच्चे नू तरबियत जारी रखते हैं। हर कदम ते उस तू टोकते हैं, हर कदम ते उस तू दसते हैं कि तू इंज करना है, तू इंज करना है। तो वालिदैन इंसान की ज़ाहिरी तरबियत कर सकते हैं, उसका इखलाक उसका मुआशरती निज़ाम उसनू सुधार सकते हैं, उसका इखलाक सुधार सकते हैं। लेकिन जो मुर्शिद कामिल होंदा है वो इंसान की रूहानी तरबियत फरमाता है। हुज़ूर सैयदी आला हज़रत गोल्डवी कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ दे कोल एक शख्स आया, वो शराब दा बड़ा आदी सी, शराब नोशी करदा सी। किसी तरीके नाल हुज़ूर आला दे नाल मुलाकात हो गई, हुज़ूर आला ने तवज्जो फरमाई। जिस वक़्त तवज्जो फरमाई ना तो उसके दिल के अंदर रोशनी पैदा होना शुरू हो गई। हुज़ूर आला ने फरमाया शराब छोड़ दे। कहने लगा हुज़ूर तुहाडे सामने हुण शराब ना, तुसां दे सामने मैं शराब नहीं पीनी। उस शख्स ने हुज़ूर आला दे नाल वादा फरमाया कि मैं आप दे सामने शराब नहीं पीवांगा। शराब खाने के अंदर गया, शराब की प्याली भरवाई, जिस वक्त मूँह दे नाल लगान लगा तो सामने वेख्या हुज़ूर आला खड़े मौजूद। नज़र उठाई ना हुज़ूर आला सामने मौजूद, फ़ौरन शराब का वो प्याला रख दिता
और दिल के अंदर ख्याल आया कि मैं हजूर नाल वादा कीता सी, मैं अपने मुर्शद नाल वादा कीता कि मैं तुहाडे सामने शराब नहीं पीनी, लिहाजा मुर्शद सामने भी तो मैं शराब किस तरह पीवां, ये चले जाएंगे तो मैं फिर पी लवांगा। थोड़ी देर गुजरी, घूम फिर के आया ना, तो फिर शराब का प्याला उठाया तो फिर वेख्या हजूर आला फिर मामले मौजूद, फिर सामने खड़े ने, फिर रख दी। 3-4 मरतबा ऐसा ही होया ना, आखिर तंग पिया, तंग पै के तो हजूर आला की खिदमत हाज़िर हो गया। कहता जब तू नज़रां तू हटना ही नहीं तो फिर वादा क्यों लिया कि मेरे सामने ना पीवी, ये क्यों वादा लिया ने कि मेरे सामने ना पीवी, जब तू नज़रां को हटना ही नहीं, सामने तुसी हटदे ही नहीं हो, मैं जिथे जाना तुसी खड़े होंदे हो, जिस वक्त मैं शराब का प्याला उठाना तुसी सामने आ जाते हो, जब तू सामने हटना ही नहीं तो फिर ये क्यों आख्या ने मेरे सामने ना पिया कर, मेरे सामने ना पिया कर। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह दा कुरान इरशाद फरमांदा व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, अल्लाह दे बंदे ओ ने जिहड़े ज़मीन दे उत्ते आजजी दे नाल चलदे ने। अल्लाह दे ओ बंदे ने जिहड़े ज़मीन दे उत्ते क्या करदे ने। ये मेरी और तुहाडी गल नहीं हो रही, मेरी और आपकी बात नहीं है, ये अक्सुल खवास लोगों की बात है, ये खासों से भी ऊपर की बात है। अल्लाह अपने महबूबा का जिक्र कर रहा है कि मेरे कुछ बंदे वो ने जिहड़े ज़मीन के उत्ते बड़े आजिज़ी दे नाल चलदे। व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून, अल्लाह फरमांदा है जदों कोई जाहिल उन्हां नाल मुखातिब होंदा है ना, उन्हां नाल कोई गल करना चाहता है, जदों उन्हां नाल मुखातिब होंदा है, आमने सामने होकर कोई गल करता है, रब फरमांदा है कालू सलामा, आखदे ने तेरे ते सलाम होवे, आखदे ने तेरे ते क्या होवे। इसकी सादा तर्जमा ये है कि आखदे ने तेरे ते सलाम होवे, लेकिन इश्क वालियां ने इसका तर्जमा क्या किया है, कालू सलामा। जिस वक्त जाहिल उन्हां नाल मुखातिब हो जाता है ना, जाहिल उन्हां नाल गुफ्तगू करता है तो कालू सलामा, ऐसा सलामती वाला जुमला कहते हैं कि अल्लाह उसके दिल की दुनिया तब्दील कर देता। जदों कोई जाहिल उन्हां नाल मुखातिब हो जाए, ऐसा सलामती वाला जुमला, ऐसा सलामती वाला जुमला, ऐसा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह उसके दिल की दुनिया ही तब्दील कर देता। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह उसके दिल की दुनिया ही तब्दील कर देंगे। इस वास्ते बड़े खुशकिस्मत, बड़े खुश नसीब वो लोग ने जिन्हों का मुर्शद कामिल मौजूद है, चाहे जिंदा है चाहे फौत हो गया है। जिसके हथ दे अंदर बैयत की है, और ना इस दुनिया से अकेला छोड़ेगा ना उस दुनिया से अकेला छोड़ेगा। कामिल मुर्शद दे कोल जिस वक्त भी जाइए ना, जिस वक्त भी तुहाडा अपने मुर्शद दे कोल जाना होवे, जिहड़ा कामिल मुर्शद होवे, जिहड़ा ज़ाहिर भी पढ़िया होवे ते बातिन भी पढ़िया होवे। मेरे हुजूर सैयदी गौसे आज़म जिलानी अल हसनी वल हुसैनी गिनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने इरशाद फरमाया दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, फरमाया मैं ज़ाहिरी इल्म पढ़दियाँ पढ़दियाँ कुतुब के दर्जे से फायज हो गया। ज़ाहिरी इल्म नूं क्या कीता है, पढ़िया है। अजकल दे 2 नंबर पीर जितने भी, अच्छा साड़ी सादी अवाम इतनी सादा लोग ने, असल और नकल च पहचान करना इन्हां वास्ते बड़ी मुश्किल हो गई है, या शायद पहचान करना ही नहीं चाहते असल क्या है और नकल क्या है। एक माइंड सैट बन गया है साढ़िया लोगों का कि ए पीर साहब को जाने ना जी, ये तवीज़ देंदे ने, ये पीर साहब बड़े चंगे ने, उस पीर को नहीं जाना जिहड़ा कहंदा अल्लाह दी बारगाह चुकिया कर, उधर नहीं जाते। जिहड़ा कहंदा अल्लाह दे हुजूर चुक, नमाज पढ़िया कर, रोज़ा रखिया कर, ज़कात अदा कर, नफली इबादत कर, अल्लाह दी बारगाह विच चुक, अल्लाह कोलों मंग, उस कोल नहीं जाते। जिहड़ा कहंदा ना हाँ मेरे कोल आ गए ओ हो तुहाडा ते बड़ा हाल खराब है, चलो मेरे को आ गए ना, ए तवीज़ लै जाओ ना, इतने पैसे मां दो ना, तो अगली बारी मैं अमल कर सा, तो उस नाल तुहाडी सारियां मुसीबतां दूर हो जा सन। जिस तरह माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशत, यानी ज़मीन पर खुदा बन के बैठे हुए हैं।
लोगों को ये बावर करवाते हैं कि हम मौजूद हैं, हम आपकी सारी मसाइल सारी मुसीबतें दूर कर देंगे। आपकी क्या हकीकत है? आप अपने गिरबान के अंदर झांक कर देखें, आप क्या हैं, आप क्या चीज़ हैं। और लोगों को आपने अपनी तरफ ऐसे माइल किया हुआ है जैसे कि आप खुदा हैं। आप लोगों की सारी मुसीबतें दूर कर देंगे। याद रखो, अहले सुन्नत व जमात दा अकीदा बयान कर रहे हैं। अहले सुन्नत व जमात दा ये अकीदा है कि जड़ा पीर अपनी तरफ रागिब करे वो खुद भी गुमराह है और लोगों भी गुमराह करने वाला है। जड़ा मुर्शद कामिल अल्लाह दे दर दा पता दसे वो खुद भी राह रास्ते है, मुरीद भी राह रास्ते लगाने वाला है। अल्लाह दी बारगाह दा पता दसे, अल्लाह दे सामने झुकना दसे, अल्लाह को मदद मंगना दसे, ओ पीर कामिल है, ओ मुर्शद कामिल है। और उसी मुर्शद कामिल के मुतालिक अल्लाह ने फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। मेरे बंदे रहमान दे बंदे ज़मीन ते बड़े आजिज़ी दे नाल चलदे ने, बड़ा इज्जत इख्तियार करदे ने। व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून, जदों कोई जाहिल उन्हां नाल मुखातब हो जाए। कुछ लोगों की आदत होती है ना जी, ये सच्चा तेरा पीर बड़ा सच्चा जी, बहस मुबासा लग गया। कोई आखदा ना जी मेरे मुर्शद कोल जा, उतों अल्लाह का पता लगेगा, अल्लाह के दर का पता मिलेगा। कहते अच्छा तेरा पीर बड़ा सच्चा है तो फिर इस तरह करना कि मैनू पीर को करामत विखा। बहस करते हैं ना लोग, तेरा पीर बहुत सच्चा है ना, तो उस आखमा करामत विखावे। पीर की सबसे बड़ी करामत ये है, सुनो मेरे मुस्तफ़ा करीम का इरशाद गिरामी है, मुर्शद कामिल की सबसे बड़ी करामत ये है कि हुजूर ने फरमाया जब तुम उसके चेहरे को देखते हो तुम्हें अल्लाह याद आ जाता है। ए पीर की सब तो वड्डी करामत है, जड़ा मुर्शद कामिल होवेगा, जड़ा अल्लाह दे नाल उसका रब्त कायम होवेगा ना जिस शख्स दा, उसके बारे जो हुजूर ने फरमाया उसका चेहरा देखोगे तो अल्लाह याद आ जाएगा, उसका चेहरा देखने से तुम्हें अल्लाह याद आ जाएगा। इससे वड्डी करामत कोई और है? दुनिया की करामत पीछे फिरते हो कि फलां पीर मुझे ये करामत दिखा दे, पहाड़ में से पानी निकाल दे, ऐसा कर दे वैसा कर दे। हाँ, ये ज़रूर हुजूर के सदक़े में अल्लाह ने अपने महबूब के उम्मत में ऐसे लोग ज़रूर पैदा फरमाए हैं। अल्लाह ने साबका अंबिया को तो मौजज़े अता फरमा कर भेजे थे ना, और मेरे महबूब को रब ने सरापा मौजज़ा बना कर भेजा। इसलिए मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के अंबिया की मिसल हैं। और असाडे जैसे उलमा के मुतालिक सरकार ने नहीं फरमाया, ओ उलमाए रब्बानियीन के मुतालिक फरमाया है जिनका ज़ाहिर व बातिन हर वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ रब की बारगाह में झुकता है। आओ हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे वालिदे गिरामी हज़रत सैयद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि तआला अलैहि आप एक दिन नहर फरात दे किनारे चलते जा रहे ने, चलदियां चलदियां वेख्या सेब जड़ा पानी दी सतह ते तैर के आ रहा है। एक सेब आपने उठाया खा लिया, फिर ख्याल आया मूसा ने तू के कीता है, किसी दा सेब सी उस तू बगैर पूछो उसकी इजाजत तू बगैर सेब खा लिया है। अल्लाह ताला दी बारगाह विच मुजरिम हो गया है, बगैर पूछो मालिक को पूछया भी नहीं आ, मालिक नू पता भी नहीं है सेब किसदा है, किसने खा लिया है, मालिक नू पता भी नहीं, तू सेब खा लिया है, तू गुनाहगार हो गया है, रब दी बारगाह दा मुजरिम हो गया है। ए अबू साले हुन इस तलाफी कर, इस जुर्म दी तलाफी कर। आप नहर के किनारे चलते जा रहे सन, मुखालिफ चलना शुरू हो गए, जिस तरफ पानी दा बहाव सी उसकी उल्टी सिमत चलना शुरू हो गए। चलते चलते वेख्या एक सेबां दा बाग आ गया है, बहुत बड़ा बाग है जिसके अंदर सेब ही सेब लगे हुए ने। आप उस बाग के अंदर जाके नौकरां को पूछा इस बाग का मालिक कौन है, नौकरां ने दस्या है फलां शख्स इस बाग का मालिक है। आप उसके कोल चले गए ने, हाथ बन के अर्ज कर देने ऐ मेरे मालिक, ऐ इस बाग के मालिक, ऐ खुदा तरस इंसान, मैं एक जुर्म कर बैठा, मैं एक जुर्म कर बैठा, तेरे को आ गया तलाफी करना चाहना। उसने पूछा केड़ा जुर्म कीता है, के कर बैठा है, दस दे सही ना। कहने लगे तेरे बाग दा सेब गिर के पानी दी सतह ते तैरदा तैरदा जा रहा सी,
किनारे के उत्ते मैं जा रहा सा, पानी की सतह तो सेब उठा के मैं खा लिया है, तलाफी करना आया, माफ कर दे या चाहे ते मैनू सजा दे दे। अबू साले ने आख्या माफ कर दे मैं ते तेरी मर्जी, जे सजा देना चाहे तो मैं हाजिर हाँ, जे सजा देना चाहे तो मैं कहवा। अजकल का कोई बंदा होवे ना साढ़े वर्गा तो रेहड़ी तू जावे ना किसी रेहड़ी वाले को फल फ्रूट खाण वास्ते, या मूंगफलियां की मिसाल ही देवां, मूंगफली खाण वास्ते चला जावे ना, उस आके पा मूंगफली दे ते आधा किलो वैसे ही उत्थे खड़े खड़े खा जाता है। हकीकत है आधा किलो तो वैसे ही खड़े खड़े खा जाता है। यार मैं चेक कर रहा, ये नहीं पता कि उस अगले बेचारे गरीब का कितना नुकसान कर रहे हैं, उसकी इजाजत तो बगैर उठा के खा रहे हैं पा चीज़ वास्ते। क्या आखते ना शफाक कोई नाराज ना हो कि आखते उन्हें ना कि अपने पा गोश्ते वास्ते किसी की मझ हलाल कर छोड़नी है जी है ना, पा गोश्ते वास्ते कि फलाने की मझ हलाल कर छोड़ी जी। साड़ी वो मिसाल है, पा मूंगफली लैनी है तो आधा किलो रेहड़ी ते खल के ही खा ली। खैर है जी मैं चेक पे करता सा, अगला भी नाराज नहीं होया। तेनू के पता है उसके दिल के अंदर के बीती है। उस गरीब ने रेहड़ी लगाई हुई है, कितनी मेहनत दे नाल लगाई, कितनी मुश्किलों के नाल लगाई है। इतना ही वो अमीर होंदा तो रेहड़ी लगा के बैठता, रेहड़ी ते अपना मजदूरी करता। असी लोग कहते हैं हम हुक्मरान करप्ट हैं, हुक्मरान करप्ट नहीं है, हम खुद करप्ट हैं। हम ठीक हो जाएंगे ना हमारे हुक्मरान भी ठीक हो जाएंगे। इस वास्ते कि हुजूर का फरमान है जैसी आवाम होती है वैसा ही हुक्मरान मुसल्लत हो जाता है। और भुगतो तब्दीलियाँ आप असी खुद दे जाए, खुद असी है जाए, असी अगर ठीक हो जाते ना हुक्मरान भी ठीक होंगे। अबू साले खैर अर्ज कर रहे हैं, अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर सैयदी गौसे आज़म दे वालिद पाक, आपने उस मालिक नूं जाके आख्या चाहे तो सजा दे दे मैं हाजिर हाँ, चीज़ तेरी है, अगर माफ़ करना चाहे तो तेरी मर्जी। उसने आख्या वह भी अल्लाह वाला सी ना, कामिल दर्जे ते फायज सी और सैयद ज़्यादा सी। उसने वेख्या जवान बड़ा साले है, जवान कौन है बड़ा, मतलब बड़ा नेक जवान है, बड़ा नेक जवान है। भी सेब खादा सी, किसी के पता सेब कितों चा के खा गया, और मेरा सेब तो खुद रुड़ के दरिया ते रुड़ के जा रहा सी, किसी ने तोड़िया भी नहीं, खुद टुटा दरिया के पानी ढट्ठा रुड़ के जा रहा सी, खा जाता कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने सोचा बड़ा साले बड़ा नेक जवान है, इसनू गवाना नहीं, इसनू क्या करना है गवाना, इसनू गवाना। अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया मालिक के चाहे ते माफ फरमा देवे, चाहे ते मैनू सजा दे देवे। कहने लगे सेब की सजा ते जरूर मिलेगी। फरमाया मैं हाजिर हूं जितनी सजा देना चाहो। फरमाया मेरिया दो शर्तां ने, एक शर्त है, पहली शर्त है कि 10 साल तक मेरे इस बाग की राखी करनी पड़ेगी। 10 साल तक मेरे बाग की क्या करेगा, राखी करेगा, इसकी गोडी करेगा, इसका फल उगाएगा, इसका फल तोड़ेगा 10 साल तक। और फरमाया जिस वक्त 10 साल पूरे हो जाएंगे फिर दूसरी शर्त दसा। दो शर्तां कट्ठियां नहीं दसियां। फरमाया पहली शर्त है कि 10 साल मेरे बाग की राखी कर से, मुलाजमत कर से, और जब 10 साल पूरे हो जा सन फिर दूसरी शर्त दसा। तवक्कुफ किया हज़रत अबू साले ने थोड़ी देर, जवान सन और 10 साल बड़ा अरसा है। तवक्कुफ किया कि 10 साल का अरसा है, फिर उस तो बाद पता नहीं दूसरी शर्त कैसी होगी। फिर नाल ही ख्याल झट गया और ख्याल झटक के फरमाया अबू साले अगर 10 साल के बदले जुर्म माफ हो सकता ही तो फिर एक सौदा घाटे का नहीं आ। 10 साल के बदले अगर जुर्म माफ हो जाए तो सौदा घाटे का। हज़रत अबू साले तैयार हो गए, 10 साल तक मैं राजी हाँ, तेरे बाग की राखी करांगा, फल उगावांगा, बेचांगा, जिस तरह हुक्म करेगा उसी तरह करांगा। उस शख्स ने, उस साले मर्द ने, उस बाप मुराद मर्द ने हज़रत अबू साले को नौकरी ते रख लिया। जब 10 साल का अरसा पूरा होया, हुजूर अबू साले बारगाह अंदर हाजिर हो गए, मालिक के कोल चले गए, कहते ने 10 साल का वादा पूरा हो गया है और दूसरी शर्त बयान करो। आपने फरमाया मेरी दूसरी शर्त है कि मेरी एक बेटी है जिहड़ी अखां तो नाबीनी है, कन्ना तो डोरी है, जुबान तो गूंगी है, पैरा तो लंगड़ी है, चल फिर नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, वेख नहीं
नहीं सकती, उस दिन शादी करनी पवेगी। तवक्कुल फरमाया, कहने लगे जिंदगी दी बहार होती है, बीवी इंसान दा बड़ा साथी होता है, जिंदगी दी खूबसूरत बहार होंदियां ने। कहने लगे गूंगी बैरी लंगड़ी लूली और नबीना औरत दे नाल मैं किस तरह गुजारा करांगा। फिर ख्याल कीता अबू सालेह ए जिहड़ा जुल्म तू कीता है, अगर इस दे बदले विच गुनाह माफ हो जावे ते इसको दा काटे तक नहीं हो सकदा। अबू सालेह जिहड़ा जुर्म तू कीता ना, अगर इस दे बदले माफ हो जावी ते सौदा फिर भी काटे दा नहीं आ। फौरन राजी हो गए, फरमाते ने मैनू मंजूर है, मैं आप दी बेटी नाल शादी करना। हजरत अबू सालेह दी शादी उम्मुल खैर दे नाल हो गई। सैयदा ताय्यबा ताहिरा फातिमा आप दा नाम है। आप दी शादी कुनियत उम्मुल खैर है। हुजूर सैयदी गौसे आज़म दी वालिदा माजिदा दे नाल हजरत अबू सालेह दी शादी हो गई। वे अंदर जिस वक्त कमरा रूसी दे अंदर पहुंचे, वेख्या खूबसूरत दोशीज़ा बैठी है, वेख भी सकती है, बोल भी सकती है, सुन भी सकती है, चल फिर भी सकती है। वेख भी सकती है, सुन भी सकती है, बोल भी सकती है, चल फिर भी सकती है। खूबसूरत तरीन दोशीज़ा है, खूबसूरत तरीन लड़की है। निगाह पई ना ते निगाह चुरा के फौरन दरवाजे तो बाहर आ गए, फौरन बाहर आ गए। बाहर आए ना ते अपने सुसर दे कोल चले गए, उम्मुल खैर दी वालदा को, वालिद पाक कोल। कहने लगे जी तुसां ते आख्या सी बोल भी नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती, वेख भी नहीं सकती, चल भी नहीं सकती, वो तो ठीक ठाक है। गलती दे नाल मैनू किसी होर कमरे च भेज दिता ने, या गलती नाल कोई होर औरत आ गई है मेरे निकाह दे अंदर। आपने फरमाया, उम्मुल खैर दे वालिद साहब ने फरमाया, अबू सालेह गलती नहीं हुई, अबू सालेह गलती नहीं हुई। फरमाया मैं जो कुछ आख्या ना मैं सच आख्या है। मेरी बेटी बोल भी नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती, वेख भी नहीं सकती, चल भी नहीं सकती, मैं सच आख्या, मैं झूठ बोलिया। फरमाया ओ किस तरह, वो तो सब कुछ ठीक ठाक है, फिर तुसी किस तरह फरमाते हो। फरमाया जरा मैं आख्या ना कि वेख नहीं सकती, मेरी बेटी ने अज दिन तक किसी गैर महरम मर्द ते निगाह पाई ही नहीं, किसी गैर महरम मर्द नू वेख्या नहीं है। फरमाया ना जड़ा मैं आख्या सुन नहीं सकती, मेरी बेटी ने अज दिन तक कोई लग़्व बात अपने कन्ना विच सुनी नहीं है। अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दा फरमान ही सुनदी है, उस तो अलावा कोई बात सुनदी। फरमाया जड़ा मैं आख्या ना बोल नहीं सकती, ये भी सच आख्या है। मेरी बेटी ने अज दिन तक ना किसी गैर महरम न कलाम कीता है, ना कोई लग़्व बात अपने मुंह से निकाली है। और फरमाया जड़ा मैं आख्या ना चल नहीं सकती, फरमाया ये भी सच आख्या, अज दिन तक मेरी बेटी ने अपनी दहलीज, अपने घर की दहलीज अपने कदमां नाल पार की नहीं। ओ उम्मुल खैर हजरत सैयदा फातिमा हुजूर गौस पाक दी वालदा माजिदा, आप दे वालिदे माजिद दे निकाह दे अंदर आईया और फरमाया, उम्मुल खैर दे वालिद साहब ने फरमाया, अबू सालेह मैं बड़ा परेशान सा कि मेरी इस बेटी दे लायक कौन होवेगा। मेरी बेटी दा इतना तकवा है कि ना लग़्व बात कहंदी है, ना सुनदी है, ना किसी नू वेखदी है, ना कदी बाहर गई है। मेरी इस बेटी दे लायक कौन होवेगा। फरमाया फिर मैं रात नू ना रब दी बारगाह च खड़ा हो गया। एक रात नू मैं रब दी बारगाह च खड़ा होया, अर्ज की मौला मेरी इस बेटी दे लायक जो है, जो इसका खाविंद है, जो इसका जोड़ा है, मैं तलाश करके थक चुकिया, मैनू नहीं मिलिया। मौला महबूब दे सदके तू खुद ही मैनू उस नाल मिला दे। फरमाया अबू साले सेब ते बहाना बने हैं, ये सेब बहाना बने, तेरी मेरी मुलाकात होनी सी, तेरे जैसा साले बंदा मैनू अपनी बेटी वास्ते मिलना कोई नहीं, तू ही इस वास्ते बनया है। जितना तू साले है उतनी ही मेरी बेटी साले है। एक सेब यारो क्या बात है, एक सेब की केड़ी गल है। असं तो यही सोचने हैं यार खैर है, किधरों आया पता नहीं किसदा आया, खैर कोई गल नहीं, तकना भी कोई नहीं पाया, ये नहीं पता कि रब तकना पे, तकना भी कोई नहीं पाया, खैर है कोई गल नहीं, खाओ पियो मौज उड़ाओ, किसी के पता है किसदा आया। अबू साले ने फरमाया नहीं मेरा रब वेख रहा है, मेरा रब वेख रहा है। इसी वास्ते दे रब दे कुरान ने फरमाया
सत्तां ज़मीनां सत्तां आसमानां दी सैर एक लम्हे दे अंदर बैठ कर लेंदा है। ऐसा सलामती वाला जुमला इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह ताला ऐसे कामिलीन दी सोहबत इख्तियार करने दी तौफीक अता फरमाए। मेरा एक ऐलान आप अहबाब दे ऐलान नहीं है, एक अपील है जिहड़ी मैं आप अहबाब